गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम लोग 60 में थोड़ा सा वर्ग के बारे में समझेंगे कि वर्ग क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वर्ग। तो वर्ग क्या है? तो वर्ग एक चतुर्भुज है। क्या है वर्ग? वर्ग एक चतुर्भुज है। ठीक, चतुर्भुज का मतलब ऐसी आकृति जिसमें चार क्या हो? भुजाएं हों। ऐसी आकृति जिसमें क्या होती हैं? चार भुजाएं होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग की विशेषता क्या है? जैसे यह एक वर्ग है जिसमें चार भुजाएं ए बी सी और डी, यह और ये चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर इसको हम 5 सेंटीमीटर मानेंगे तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ये कितने का होगा? 5 सेंटीमीटर। और ये कितने का होगा? 5 सेंटीमीटर। दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है? दूसरी विशेषता इसकी होती है, इसके जो कोण होते हैं, एंगल होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? वर्ग से पहला क्वेश्चन यही बनता है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। दूसरा कहता है वर्ग के प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होते हैं? तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। अगर आपसे पूछे वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो देख लीजिए 90 यह, 90 यह, 90 यह और 90 यह, यानी यह 90 है, यह 90 है, यह 90 है, और चारों को हम जोड़ते हैं तो ये कितने का हो जाता है? 360 अंश का हो जाता है। तो वर्ग के सभी कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है? 360। उसके बाद हम लोग वर्ग के बारे में और क्या समझते हैं? समझते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो वर्ग में जो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा होती है, इसे हम लोग कहते हैं वर्ग का विकर्ण। तो इस लंबाई को, एसी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग का विकर्ण कहते हैं, एसी को। इसका क्या काम है? एसी विकर्ण जो है त्रिभुज, इस वर्ग को दो समान त्रिभुजों में क्या करती है? बांट देती है। जैसे देखिए ये त्रिभुज ये बना है ना, और ये त्रिभुज ये बना हुआ है, बना है ना। तो इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं वर्ग का विकर्ण वर्ग को दो समान त्रिभुजों में, दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है। ये इसके क्या होते हैं? गुण हैं, जो जेन्युइन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसको ध्यान रखना है। वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं ए बी सी डी दिया होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। वर्ग के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। वर्ग में विकर्ण होता है। विकर्ण किसको कहते हैं? तो वर्ग के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। तो वर्ग में एक विकर्ण यह है और दूसरा विकर्ण क्या होता है? यह होता है। कोई एक विकर्ण वर्ग को दो बराबर त्रिभुजों में क्या कर देती है? बांट देती है। यानी इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। अब आपको अगला क्वेश्चन इस वर्ग से क्या पूछता है? तो पूछता है वर्ग का परिमाप। तो अब वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चे क्या करते हैं ना, पूरा का पूरा रट लेते हैं, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा या 4 गुणे ए। अब समझना है परिमाप का मतलब, परि मतलब चारों तरफ, माप का मतलब मापा गया हो। तो इसके चारों तरफ माप लीजिए। तो हमने कहा था उदाहरण के तौर में लीजिए, ये कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। 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 यानी सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 5, 5, 5 और 5, टोटल कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग की परिमाप निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, सभी भुजाओं को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। अगर हम इस भुजा का नाम ए मान लें तो यह भी ए हो जाएगा, यह भी ए हो जाएगा,
और यह भी ए हो जाएगा। इसका मतलब परिमाप ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 4a। ए को हम लोग क्या कहते हैं, ए को हम लोग कहते हैं भुजा, और वही वर्ग का परिमाप क्या बनता है 4 गुणे में भुजा बनता है। ठीक है।